सबसे ज्यादा सुंदर राजभवन मेरे पास है जो पूरा सोने का बना हुआ है। वो आज से मोदखरामनी में मैंने अपना सोने का राजभवन सीता तुझे दे दिया। सुमित्रा जी का नंबर आया तो कहीं विद्वानों का मत है कि चूड़ामणि दी, लेकिन स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया कि सुमित्रा ने अपना एक बेटा दे दिया था सीता को सेवा करने के लिए, कि मेरा एक बेटा तुम्हारी सेवा में रहेगा। अब पीछे तो नंबर आवा असली सास को, कौशल्या को। और आज भी तुमने देखा हो, लड़के की बहू जब आती है घर में तो कोई रिश्तेदार ने तोड़ियां दे जाए, कोई अंगूठी दे जाए, चांदी को छप्पई दे जाए, कोई धोती दे जाए, कोई रुपया दे जाए, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन देता है? जो लड़के की मां होती है, वो पीछे देता है। जब बहू जाए वे होते तब आज कौशल्या विचार करती हैं कि मेरा बेटा राम है और राम की पत्नी सीता है, और सीता को मोदखरामनी में सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी कैकेयी ने, क्योंकि पूरा राजभवन दे दिया था सीता को। अब जाते ज्यादा कीमती मेरे पास का है, सो मैं दूं। कौशल्या चुप हो। लेकिन सभी बहुएं ध्यान से सुनना, बेटी जिन जिन के घर में तुम्हारे में सास मौजूद हैं, इस फर्ज को निभाना जो अब मैं बता रहा हूं। तब कौशल्या ने कही, बेटी सीता, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है जो मैं मोदखरामनी में तुझे दूं, लेकिन मोदखरामनी में कौशल्या ने जो दिया सीता को, वो सबको अच्छा लगा तो ताली बजाना जोर से। कौशल्या ने की, बेटी सीता सुन, कोई राजभवन रहा नहीं, कोई संपत्ति रही नहीं, कोई आभूषण मेरे पास नहीं है, क्योंकि कैकेयी ने सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी। अब बेटी सीता, मोदखरामनी में मेरे पास और तो कुछ नहीं है, आज से मैंने अपना बेटा राम तुझे मोदखरामनी में दे दिया। मैंने अपना बेटा राम दे दिया है। कुत्ता को कितना उल्टो समय भव है। अब बहू कह रही है सास के डुकरिया में आदमी की कमाई खा रही है, ताते भौं मार रही है। बेटी तुम्हारे आदमी से पहले तो वो उसका बेटा है। अरे 20 साल को पाल के तब तेरा आदमी बना हुआ माने, तो सबसे प्रथम अधिकार बेटा पर होता है, तो महतारी का होता है। तो जितो फर्ज बिटियां जो बहुएं उनको, अब जो जो सास बनी बैठी हो घर में, ने बेसावधान है जाओ, नंबर तुम्हारो है। क्या गरीब घर से अगर कोई बहू आ गई है और बाप पे, बहू के बाप ने 98 भर के कुंडल बनवा दिए हैं, क्योंकि बाको सब जेब तो बाई में ढीली है जाते हलवाई कत्त में ही 98 भर के कुंडल बनवा दिए, तो माताजी बहू 98 भर के कुंडल पैरे बैठी है और सास 5 तोले के झाले पैरे बैठी है, शोभा नहीं देगा। अब क्या नाम बजाई तारी, शोभा नहीं देगा। शोभा माताजी तब देगा तब तुम बिटिया जी कह दो कि बहू बेटी जी अब कुंडल तो दे दे मोय और जे झाले ले ले, शोभा तब दे गई। और ऐसा होता कहां, बहुत कम जगह होता है, बहुत कम होता है। बउआ दिखा दिखा के डुकरिया पे झाले लटकाते तो धोती हो यहाँ एक डालते हैं कानन पे है। ध्यान रखना, ऐसे शोभा नहीं देता। अब महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि मेरे घर में 4 बहुएं आई हैं, अब बिटियां तुम्हारा नंबर है। हर पहलू पर शिक्षा है रामायण में। 4 बहुएं आई हैं, सबसे ज्यादा गुणवान बहू है कौन सी? तो भगवान राम की पत्नी सीता, मांडवी, उर्मिला,
हेलो, महाराज दशरथ जी के आंगन में दशरथ जी ने हुक्म क्या दिया है कि चारों बहुएं भोजन बना के लाओ। बिटियां हमेशा ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता दिखाई देती है तो भोजन पर दिखाई देती है। ताकि तुमने जी कहावत सुनी हुई कि तय की आवाज 100 कोस जाते हैं। अरे तय तुम भीतर बजा दो तो बाज तक ना आवे, वही तय की आवाज है 100 कोस जाती है। तो महाराज दशरथ जी ने कह दिया भोजन बना के लाओ। तो आज चारों बहुएं अपने अपने भवन में गई हैं, लेकिन सोच क्या रही हैं कि जो पहले बना ले जावे जल्दी बेई होशियार मानी जाए। तो आज भोजन बनाया तो 3 भवन में एक कमी बनी है। बिटियां वो ध्यान कर लेना, तुम्हें भोजन देना कैसे है। जेत्याई चाची ताई अब तक देलाई जिनको तो भगवान ही मालिक है, पर बेटी तुम सीख के जाना भोजन किसी को दो तो कैसे दोगे। अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लयो बनाई है, शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है, और थाली परस लही करते तो हाथन पे धर लाई है, और थाली लेके लेकर चली पर पानी लाए नहीं पाई है। थाली परसी और दोनों हाथों में लेके थाली लेकर के चल नहीं कि कौन पीछे रह जाऊं। सब कहीं ले पिताजी भोजन कर ले हो, बेटी रख दो चौकी पे, थाली रखवा ली, पानी नहीं ला पाई। और चली उर्मिला भीतर और भोजन रही बनाई है, और थाली परस नहीं करते तो हाथन पे धर लाई है, और चौक के भीतर आई रही बेउ पानी लाए नहीं पाई है। पानी भूल गई। तीसरी बार मांडवी जब भोजन बना के निकल के चली तो परीक्षा जी पानी भी नहीं लाई। तो जीवन में ध्यान रखना बिटियां, किसी को भोजन दो परस के तो पहले पानी, पहले लोटा भर के पानी, उसके बाद भोजन। और लली माले में क्या ये चाची ताई पानी को कब जाती हैं तब बाजरा रोटी अटक जाते हैं, और जिनके अटकत ना है अवधेश बाबू फिर इन लोग इशारा करते हैं, सुबह रोटी अटक गई ना, पहले पानी और फिर भोजन, तीनों थाली रख गई थी बराबर। अब महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा राम हुई सब दिन सूदो है, और राम की पत्नी कम बनाए हो जानते हैं, लेकिन सबसे पीछे भोजन बनाया है। और तब हुआ क्या है, अरे सब दिन पीछे खड़ी भाई गुरुदेव बोलिए सीता मैया की। परीक्षा जी सीता जी पीछे चली हैं, एक हाथ पर थाल रखा हुआ था और एक पर लोटा भर के पानी। जब निकल के चली दरवाजे से, और तब हुआ क्या है, एक घटना हुई है। कौन सी, अरे चौखट थी जब निकल चली और आंधी जो रखी आई है, और तिनका उड़ी गो आंधी में भोजन में गिरो भेलाई है, और सीता जी की नजर पर ही रुकी गई है जनक की जाई है। परीक्षा जी एक तिनका हवा के जोर से उड़ के थाली में गिर गया। सीता जी खड़ी हो गई। अब मन में विचार किया तिनका निकले कैसे, और निकले होना है तो पिताजी दोष लगा देंगे। अच्छा तिनका निकाल इसलिए नहीं पाएंगे, एक हाथ पर थाल रखा था और एक पर लोटा रखा। सीता जी खड़ी होगी, दशरथ महाराज देख रहे हैं कि कोई न कोई बात है। सीता खड़ी क्यों हुई, पर धन्य सीता माता को आज कर्म कौन सा किया है। और सोच समझ के सीता ने तिनका पे नजर जमाई है, और अगी
पर नजर की। महेश चंद के नाती हैं ये, 51 रुपए से सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। ध्यान रखना सीता जी आज आंख की अग्नि से तिनुका को जला के भस्म कर, और तब आई है थाल लेके, लो पिताजी भोजन कर लो। बेटी भोजन तो मैं करूंगा, बच्ची बता तुम खड़ी क्यों वहीं इतनी देर? पिताजी कोई बात नहीं बेटी, कोई तो कारण था जो तुम खड़ी रही इतनी देर। तब कही पिताजी एक हवा के झोंका से एक तिनका गिर गया था भोजन में, तो दोनों हाथ घिरे हुए तो मैं निकाल नहीं पाई, तो मैंने आंख की अग्नि तिनका को जला के भस्म कर दिया। जो दशरथ जी के कान में आवाज गई, विचार क्या किया? और दशरथ जी ने बात सुनी, कौन ही मन बजा हटी आई है, और काऊ दिन लड़ी गई बेटा थी मेरे राम देवी जलाई है। तो महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि अगर आंख नुकी अग्नि क्रोध में चिताई तिनुका जल गया है, तो जिकाऊ दिन मेरे बेटा राम ने को नाराजी है गई, और मेरे राम मां नजर भर के चिताई गई, सोई राम है जराई गई। ध्यान रखना माता पिता का हृदय इतना कोमल होता है। श्रोता बंधुओं, तब कही बेटी सीता मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, लगातार। पिताजी मेरे भोजन में कोई कमी नहीं है, पर मेरे भोजन को तुम ठुकरा क्यों रहे हो? दशरथ जी कहते हैं सीता भोजन खाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कौन सी? देखी ध्यान सुनो बेटी, जीवन भर कर्म निभावेगी गुरुदेव। और तबई भेद में खोलूं, तू किस्म राम की खावेगी। बेटी सीता तू राम की कसम खा जा कि जो मैं मांगू वो तुझे आज देना होगा। हेलो, राम की कसम खानी होगी तो ध्यान रखना बा भोजन की खातिर कि मेरे ससुर ने मेरी थाली ठुकरा दी, आज अपने पति राम की कसम खा ली। कसम उठा गई, पिताजी तुम मांगो वो ही दे दूंगी मैं। ध्यान रखना पति की कसम खाना स्वीकार कर लिया, पर ससुर ने थाली हटाई वो स्वीकार नहीं किया। और आज बहुएं यहाँ तक कह देती है कि टुकड़ा बोरा रो रातों मांग रो है। विचार करना बिटिया, ऐसे ऐसे नहीं। तब सीता जी ने कही पिताजी जो तुम कहोगे सोई दे। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं सुन बिटिया क्या मांग रहा हूं मैं। और देखिए ध्यान लली सुनिए, और मेरा वचन निभावेगी, और जो शक्ति तेरी आज लगी जाए कबू ना लगावेगी। सीता ये तिनका के ऊपर जो तिन क्रोध लगा दिया है, और जिस शक्ति से तिनका में आग लगा दी है, पूरे जीवन जा शक्ति का प्रयोग कभी फिर नहीं करेगा। तो सीता जी वचन दे गई थी, अपने पति की कसम खा गई। तो आपने देखा होगा कि जिस समय सीता मैया को वो रावण धमकाता था अशोक वाटिका में, तो सीता जी बीच में तिनका दिखाती थी। तिनका तो रावण हंस की जिज्ञासों का काम वो तिनका समझते हैं। तो सीता मन में कहती मैं तो तिनका ना समझती, जित तिनका बादन भोजन में नहीं पड़ता तो तू इतनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। जब तिनका की बदौलत है मैंने पति की कसम खाई, मेरे पिता ने वचन ले लिया, और जैसे तिनका जल के भस्म हो गया था, रावण जल के भस्म हो जाता सीता के सामने। परमहंस ने कथा बखानी, और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी।
एक बार